अस्सलाम वालेकुम। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जो मैंने बता दिया था सुबह आप लोगों को कि एनएसपी के पोर्टल पे अब जो है स्कॉलरशिप फिल करना है। हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ओटीआर तो आप लोगों ने जनरेट किया होगा। ओटीआर और ओटीआर का पासवर्ड और कैंडिडेट आईडी ये सब आपको रेडी रखना है। ओटीआर में जो आपने पासवर्ड रखा जब आपने ओटीआर किया उस वक्त का पासवर्ड, कैंडिडेट आईडी का पासवर्ड नहीं। एक तो ओटीआर का पासवर्ड और फिर कैप्चा देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे ओटीआर के बारे में बता रहा है, ओटीआर कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे आप ओटीआर नंबर दोगे, जो भी आपका ओटीआर है, फिर पासवर्ड दोगे, फिर कैप्चा दोगे और लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिड इन सक्सेसफुली आ जाएगा इस तरीके से। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 24-25 में सिलेक्ट हुए, ओल्ड वालों के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे अप्लाई फ्रेश और माई एप्लीकेशन, आपको अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू एप्लीकेशन, एकेडमिक ईयर, फ्रेश, स्कॉलरशिप और एक्टिव। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दो बॉक्सेस होंगे, इन पे टिक करके आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपको डालनी है, ठीक है। आपकी कौन सी डोमिसाइल स्टेट है जहाँ आप मतलब रहते हो। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप लोग करना पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास एमसीएम, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन टाइप, उसमें आएगा स्कॉलरशिप और इंसेंटिव, आपको करना है स्कॉलरशिप, इंसेंटिव नहीं। फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को उसके बाद प्रोसीड करना है। और यहाँ पे फिल एप्लीकेशन आ जाएगा, मतलब स्टेटस फिल एप्लीकेशन और विड्रॉ। आपको फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कम्युनिटी में कैटेगरी क्या है आपकी। अगर आरबीए नहीं है तो ओबीसी में डाल देना उसको। रिलीजन आपका क्या है, एनुअल फैमिली इनकम जो आपने PMSSS में लिखी थी, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। डिसेबल्ड है नहीं है, पेरेंट्स प्रोफेशन, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, इसमें परमानेंट एड्रेस डालना है, लोकेलिटी, हाउस नंबर, पिन कोड, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे। फिर जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है वहाँ पे आपको सबसे पहले आएगा गेट इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट का स्टेट। फिर उसके बाद वो चूज करोगे कौन सा स्टेट आपको मिला है। फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। फिर कॉलेज के 2-3 वर्ड्स, पहले 2-3 वर्ड्स। फिर गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे लिस्ट एक आएगा कॉलेजेस का, उसमें से आपको अपना वाला कॉलेज चूज करना है। प्रेजेंट क्लास, प्रेजेंट कोर्स, ये सब तो आपको पता है, कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ, ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे जो डेट है। मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर डालना है, हॉस्टलर हो तो मतलब हॉस्टल में रह रहे हो, नहीं रह रहे हो तो वो सब। फिर उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करोगे। फिर उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, मतलब 12th क्लास की डिटेल, फिर 10th क्लास की डिटेल। 12th की फिर दोबारा नहीं भरोगे क्योंकि आपने प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में फिल किया है। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल मतलब आपने प्रीवियसली कौन सा क्लास पास किया है, वो तो आपने 12th किया है। तो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल में 12th क्लास, 10th क्लास डिटेल में 10th क्लास की डिटेल, जो भी मांगेगा जैसे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मुझे लगभग 1-2 घंटे ढूंढने में लगे क्योंकि वहाँ पे दिखा ही नहीं रहा था PMSSS, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। यहाँ पे हमारा जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जब आप डिटेल्स फिल करोगे, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, 10th की डिटेल, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है। यहाँ से आपको PMUSP JKL चूज करना है। फिर उसके बाद एग्जाम किसने किया कंडक्ट, आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर देना है या मतलब जम्मू कश्मीर देना है, मतलब जम्मू कश्मीर से ही ये स्कॉलरशिप मिलती है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट आईडी डालनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रोल नंबर नहीं डालना है, कैंडिडेट आईडी डालनी है 2024 जो भी आपकी कैंडिडेट आईडी होगी। और यहाँ पे 2024 चूज करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आप लोगों की वहाँ से स्कॉलरशिप का नाम वाम वो सब आ जाएगा। फिर उस पर क्लिक करना है, जैसे मतलब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि
10th की डिटेल, 12th की डिटेल फिल करनी है, रोल नंबर ये सब, ये तो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसके बाद फिर आपका जो है इस तरीके से आएगा, स्टेट स्पेसिफाइड डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी स्कीम का नाम आएगा, यहाँ पे जो ये गोल सर्कल होगा इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स आप फिल करोगे। ठीक है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, जो जो भी वो वहाँ से मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, अपलोड करने हैं। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आर यू श्योर कि आपको सबमिट करना है, सबमिट पे यस करना है, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और माई एप्लीकेशन में आप स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पहुँचा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल या जो भी होगा, इसके बाद ये इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है एनएसपी का 2024 के बच्चों के लिए। इसमें कोई नया है, बस थोड़ा सा नया है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पीएम यूएसपी चूज़ करना है, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप का नाम ही है अब पीएम यूएसपी, प्राइम मिनिस्टर्स, जो इन्होंने इसका नाम जो है चेंज किया था। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप लोग एक एक करके धीरे धीरे से आराम से करके इस प्रोसेस को कर लो, वीडियो देख के, और सबमिट कर लो एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लास्ट डेट इन्होंने 18 नवंबर जो है वो रखा है। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव चूज़ करना है, और वहाँ पे कैंडिडेट आईडी डालनी है, और वहाँ पे पीएम यूएसपी चूज़ करना है, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं दिखा रहा है तो आप, अगर उसके बाद उसने दिखाया कि कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो आप एक बार फिर से वापस जाके वहाँ पे चूज़ करना, मतलब अपनी स्टेट, जो जो स्टेट आपको मिली है, मतलब जिस स्टेट में आपको कॉलेज मिला है उस हिसाब से ट्राई कर लेना। अब मेरे पास तो है नहीं, मतलब क्योंकि मैं तो ओल्ड स्टूडेंट हूँ पीएम ट्रिपल एस का, 16 पास डाउन टू, ये सॉरी 2021 पास डाउन टू, तो हमें तो इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं, बट ये इस साल के बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। ठीक है, तो बाकी जो डाउट्स क्वेरीज होंगे आप बता दीजिए। फिर भी अगर मेरे पास किसी कैंडिडेट का आ गया डिटेल, ये है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बट इतनी डिटेल्स फिल करना, वो तो मतलब इतना टाइम तो है नहीं कि इतनी डिटेल्स में फिल कर लूँ एक एक करके। तो अगर स्टूडेंट्स खुद आधी डिटेल्स फिल करके फिर मेरे पास आईडी देंगे, मैं वहाँ से हेल्प करूँगा, फिर आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।